तुमने कदे सोची है कि प्यार में धोखा खाया उड़ा आदमी के कुछ कर सके है। कोई भाई दारू पी के पागल हो जाए, कोई गम में डूब जाए, लेकिन कोई अपनी ये बंदूक तय अपना सिर उड़ा ले। सुनने में यह बात पागलपन लगती होगी, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी जगह है जित एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पिछले 200 साल तक हर रात कुछ ईसाई हुआ है। दिल्ली का एक सिपाही जिसने प्यार की खातिर अपना घर, अपनी वर्दी, अपनी वफादारी सब कुछ उसके नाम कर दिया, लेकिन बाद में उसने सिवाय धोखे के कुछ न मिला। अब ऐसा धोखा जिसके बाद उसने अपनी ये बंदूक तय अपना सिर उड़ा लिया। मैं बात करने लग रहा हूँ आज दिल्ली के मोस्ट वांटेड जो प्लेस है उनमें से एक की, जिसका नाम है लोधियाना कब्रिस्तान। उस मिट्टी ने लेकर आज भी उड़े की अफवाह है कि रात ने उड़े बिना सिराड़ा एक सिपाही का भूत अपने हाथा में अपना सिर ले काट रहे हैं, और आसपास के जो लोग हैं उनकी हिम्मत न होती कि रात ने वे उस कब्रिस्तान के आसपास भी जा सकें। साल 1857 जब भारत में पहली बार जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ क्रांति हुई, पूरे देश में गदर मच गया था, खून की नदियाँ बह गई थी। और जब उस क्रांति की आग दिल्ली पहुंची तो उड़ा भी कुछ ईसाई वाल हुआ। जो हिंदुस्तानी लोग थे उनने अटैक कराया इस पे जो ब्रिटिश थे उन पे। उसके बाद भाई दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, आदमी मरे, और ब्रिटिश सिपाही भी मरे, कर्मचारी भी मरे, और जो अपने हिंदुस्तानी बंदे थे वे भी मरे। क्या वह है कि जो वे बंदे मरे उनमें ज़्यादातर जो बंदे थे उनकी लाश ला के जो लुधियाना सिमेट्री है उड़ा कर पटक दी गई इन द सेंस नहीं कि भाई प्रॉपर उनकी कब्र खोद दी गई हो या फिर उनका प्रॉपर संस्कार कराया गया हो, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आदमी मरे थे जिनका कुछ बेराय ना था कि क्यों हो यार के ना ला के कुल मिला कर उनकी माटी दे दी। और इसी हालत में नू बताऊँ जो सबसे खतरनाक बात थी वह यह थी कि जो वे आदमी मरे थे उनकी पत्नी भी थी, किसी के बालक भी थे, और उन आदमियों की जिनकी मौत हुई उनकी पत्नी, उनके बालक, इवन वे भी भूख के मारे रो कर मर गए। यह वजह है जो प्लेस है आज भी उन औरता के, उन बालका की चिख्यात है गूंजता रहा है, जिसकी गूंज आसपास के लोग लाना है आज भी सुनाई दे रहे हैं। लेकिन जो लुधियाना सिमेट्री है कश्मीरी गेट की, उसकी जो सबसे फेमस कह लो या फिर बदनाम आत्मा कह लो जो लोगों ने आस्ती दिखाई दी है, वह है एक ब्रिटिश सिपाही की जिसका नाम था सर निकोलस। जो सर निकोलस था भाई उसने था एक्चुअल में एक औरत का प्यार। औरत जो थी वह हिंदुस्तानी थी। उस औरत के चक्कर में जो सिपाही था उसने अपनी इज्जत, अपनी वफादारी, अपनी वर्दी और तो और उसने अपने देश तय यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उस पर भी गद्दारी कर दी थी ताकि वो उस औरत का ब्याह कर सके। लेकिन लास्ट में उसने सिवाय धोखे के कुछ ना मिला। इतिहासकार बतावे हैं या फिर रूमर्स लगा लो कि जो वह औरत थी उसने उसकी धोखा देकर किसी और का ब्याह कर लिया, जिसके बाद वो आदमी इतना ज़्यादा टूट गया जिसकी कोई हद को नहीं। तुम खुद सोच कर देखो भाई, उस टाइम पे एक ब्रिटिश सिपाही उस देश में जो देश गुलाम है उड़ा एक औरत का प्यार करा और वो उसका दिल तोड़ दे। उस बंदे ने क्या कराया, अपनी ये बंदूक उठाई, वह बंदूक जिस तरह वो हिंदुस्तानिया न मारा करता, उस बंदूक था उसने अपना ही माथा उड़ा लिया। किसती एक हिंदुस्तानी औरत थी। क्या है कि उसका शरीर तो उड़े तो चला गया, लेकिन जो उसकी आत्मा है आज भी उड़े भटकल लग रही है। सिपाही की मौत के बाद शुरू हुआ एक सिलसिला, किसा सिलसिला, डर का, मौत का और उस पछतावे का जो उस टाइम तले पे आज भी चल रहा है। उस टाइम के बाद जुकरे उसने भाई सुसाइड करी। उस टाइम की भी रिपोर्ट थी कि जो उड़े के लोकल बंदे थे उनने वो आदमी देखा, यानी कि उसका गोश्त देखा, रात ने उससे कब्रिस्तान के आसपास पटकते हुए जित उसकी लाश दफनाई गई थी। दूसरा सत्य जो इसमें डिस्टर्ब करने वाली बात है वाकई है कि जो सिपाही का भूत है यानी कि जो सर निकोलस था, वो बंदा रात में सिर्फ पूरा पटकता को नहीं भाई, बल्कि वो चिल्ला हुआ है, रो रहा है, तड़पा है, किस्ती तड़पा है उस औरत थी जिसके प्यार में उसने आत्महत्या करी। इवन यार थी उस टाइम पर खबर आई थी कि भाई लोगों ने रात ने आवाज़ सुना है जुगर तक कोई किसी औरत का नाम चिल्लाने लग रहा है, लेकिन यार किसी खतरनाक बात है जिसने सुनकर थोड़ा भी दिमाग हिल जा। और वो क्या बात है कि जो उस ब्रिटिश ऑफिसर का भूत है ना, वो एक्चुअल में जो सिमेट्री है उड़ाना पटकता, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स हैं वे नू हैं कि उसने जब अपना गोली मारी थी ना, वो एक्चुअली में उसने वह गोली दिल्ली के मोरी गेट पर मारी थी। और
जो पर्टिकुलर बंदा के बयान है उसके मुताबिक मोरी गेट है और एक पीपल का पेड़ था, ये बेरा नहीं है या नहीं है, उस पीपल के पेड़ तय वो लाल किले की कैन चालना शुरू करे है और उड़े तो उसका भूत दरियागंज होते हुए किताब है जो लुधियाना सिमेट्री है उड़े। क्यों? क्योंकि उड़े उसकी जो कब्र है वह है और उसकी जो आत्मा है उड़े क्या है। दूसरा जो खाली वो सिपाही है उसका ही भूत नहीं, बल्कि इसके अलावा और भी काफ़ी घटना है जिसने ले गए लोग कह कि वह जो सिमेट्री है काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। दूसरी जो रिपोर्ट है वह है एक औरत की, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि जो सिमेट्री है खाली उड़ा आदमी न मरे, बल्कि जो सिपाही मरे थे उनकी जो पत्नी थी, उनके जो बालक थे वे भी रोते रोते उड़ा मर गए थे, जिसके कारण जो सिमेट्री है उड़े औरतें के भी रोन की आवाज़ आवे है, किसी बालक के भी रोन की आवाज़ आवे है। और दिन में अगर तुम उड़ा जाओगे भाई सब कुछ नॉर्मल लगेगा, वे कब्र वे चार पेड़, लेकिन रात होते होते तुमने ऐसा लगेगा कि थारी गला उड़ा कोई चालन लाग रहा है, था तक कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम चाह के भी उस चीज़ ने ना सुन सकते। और तीसरी जो सबसे बड़ा बयान था वो था एक्चुअल में एक पुलिस वाले का। पुलिस वाले ने क्या बताई कि रात के टाइम वो गश्त करने लग रहा है जो लुधियाना सिमेट्री है उसके पास से, और उड़ा उसने एक औरत देखी। औरत किसी जो करता इसे कपड़े पहन रही थी, जो करता भाई आज तक 100-150 साल पहला पहरा करे, और उसके हाथ में कुछ बर्तन सा था पानी का, उस तवा ऐसा लगा था किसी ने पानी पियान लग रही है, लेकिन बाकायदा उड़ा कोई बंदा था को नहीं। पुलिस वाला जो करे उसकी कैन चल रहा, तब वह औरत उड़े तब उठी और जो कब्रिस्तान है उसकी तरफ चल पड़ी। पुलिस वाला भी क्या करा, पुलिस वाले ने हिम्मत करके उसके पीछे पीछा हो लिया, लेकिन कब्रिस्तान में जाने के बाद जो वह औरत थी एक कब्र के ऊपर बाकायदा लौट गई और उस कब्र में समा गई। यह चीज़ होती है जो पुलिस वाला था भाई वो घबरा गया और उसने उल्टा आ गया ये सारी बात अपने जो सीनियर ऑफिसर थे उन तक बताई। जो सीनियर ऑफिसर थे उनका था कि एक के जवाब होगा लॉजिकल के तेरा दिमाग चल रहा है, उसकी जोड़े तो ड्यूटी थी वह हटा दी गई। इसा कोनी के भाई तुम उड़ जाओगे जो कश्मीरी गेट है उस कब्रिस्तान मर जाते तुम न किसी का भूत दिख जाएगा। ये कुछ इसे इंसिडेंट है जिसके बाद जो लुधियाना सिमेट्री है कश्मीरी गेट की उसकी दिल्ली की मोस्ट हॉन्टेड सिमेट्री का नाम दे दिया गया। लेकिन ईब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर का भूत है कि भाई सच में वो उसकी आत्मा उड़े कैद है, अगर कैद है तो उसने छुटकारा के ऊपर मिलेगा। एकदम डिसाइड करो जो दिल्ली का लुधियाना कब्रिस्तान है वो सिर्फ एक कब्रिस्तान है या फिर 1857 में जो लोग उड़ा मारे गए थे उनकी चिखा का जीता जाता एक स्मारक है। और जो सर निकोलस का भूत है वो सच में कोई प्रेत है या फिर भाई वो उसके प्यार की निशानी है जो प्यार कभी भी पूरा ना हो। और वह औरत जो उस टाइम पर उस पुलिस वाले ने देखी थी उसका क्या राज है, वह उड़ा क्यों भटकन लग रही थी। अगर थारा भी कदा दिल्ली जाना हो तो तुम भी एक बार जो कश्मीरी गेट का कब्रिस्तान है उड़ा जाकर जरूर देखियो के बेरा उस खामोशी में तुमने जो सर निकोलस है उसकी वे पुकार सुन जा जो वे 200 साल तक लगान लाग रहे हैं। तैयार थी भाइयों आज की मिडनाइट हरियाणवी की स्टोरी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।